बहुत प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों के सामने कक्षा 7 से 11 पाठ लेकर के उपस्थित हूँ। इस पाठ का शीर्षक है समवायो ही दुर्जय। समवायो, जिसे हम संगठन कहते हैं, मतलब संगठित रूप से मुश्किल जीत को भी आसानी से पाया जा सकता है। इसमें प्यारे बच्चों एक चिड़िया की कहानी है। आओ पढ़ते हैं। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। प्राचीन काल में किसी वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्याह संततिः न जाता। समय के साथ उसकी संतान हुई। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुंडेन अत्रोटयत्। एक बार कोई मतंग हाथी उस वृक्ष के डालियों को तोड़ डाला, सूर से तोड़ डाला। चटकायाः निडम भूमि औपतत। चिड़िया की घोंसला नीचे आ गिरी। तेन अंडानि विशीर्णानि, और इस कारण से अंडे नष्ट हो गए। अथवा सा चटका व्यलपत, इसलिए वह चिड़िया विलाप करने लगी अर्थात रोने लगी। तस्याः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुखेन ताम अपृच्छत भद्रे किमर्थम विलपसि इति। उसके विलाप को सुनकर काष्ठकूट नाम का एक पक्षी, जिसे बच्चों हम लोग अपनी बोलचाल में कठफोड़वा कहते हैं, उसने पूछा चिड़िया से पूछा, भद्रे किमर्थम विलपसि, क्यों रोती हो। चटका वदत, चटका जोड़ अवदत, चिड़िया ने कहा, दुष्टेनेकेन गजेन मम संततिः नाशिता। दुष्टेन एकेन, एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतान नष्ट हो गई है, मतलब अंडे टूट गए हैं। तस्य गजस्य वधे नैव मम दुखम अपसरेत। उस हाथी के वध करने से ही मेरा दुख दूर होगा। ततः काष्ठकूटः ताम विनारवा नाम्याः मक्षिकायाः समीपम अनयत। इसके बाद काष्ठकूट जो है वह विनारवा नाम की एक मक्षी के पास उस चिड़िया को ले गया। तयोः वार्ता श्रुत्वा मक्षिका वदत। उन दोनों की बात सुनकर मक्खी ने कहा, ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादम अस्ति। मेरा भी एक मित्र मेघनाद है। मंडूकः मतलब मेढक। शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्यामि। शीघ्र जो उचित उपाय होगा वह शीघ्र करेगा। इदानी तो मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तः निवेदताम्। और इस प्रकार से मक्खी के साथ मिलकर मेघनाद के सामने, मतलब उस मेढक के पास सारा वृत्तांत सुनाया। मेघनादः अवदत्, मेढक ने कहा, यथा हम कथयामि तथा कुरुतम। जैसे मैं कहता हूँ वैसा ही करो। प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु येन सह नयने निमील्य स्थाप्यसि। हे मक्खी, सबसे पहले तुम जैसे ही वह हाथी आंख बंद करके सोता है उसके कान के पास जाकर के आवाज करो। तदा काष्ठकूटः चंचुआ तस्य नयने स्फोटिष्यति। उसके बाद कठफोड़वा काष्ठकूट जो है वह उसकी आंखों को अपनी चोंच से फोड़ देगा। एवं सह गजः अंधः भविष्यति, और इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। तृषार्तः सह जलाशयम गमिष्यति, और प्यासे होने पर वह जलाशय की ओर जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा है। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि। उस गड्ढे के अंत में किनारे पे मैं रहूंगा और आवाज भी करूंगा। मम शब्देन तम गर्तुम जलाशयम मत्वा सह तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। मेरे शब्द को, मतलब मेढक की टर्राने की आवाज को सुनकर वह हाथी उस गर्त को ही
जलाशय समझ करके उसमें गिरेगा और मरेगा भी। अतः अथ तथा कृतेशः गजः मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महतः गर्तस्य अंतः पतितः मृतः च। और इस प्रकार वह हाथी जो है वह दोपहर में मेढक के आवाज को सुनते हुए उस महान गड्ढे में, उस विशाल गड्ढे में गिर गया और मरा भी। इसीलिए कहा गया है तथा चोक्तम बहुनामप्स्याराणाम समवायो ही दुर्जय। मतलब जहाँ पे बहुत सारे लोगों का संगठन हो, संगठित रूप से अगर प्राप्त कोशिश किया जाए तो मुश्किल कार्य भी आसान हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये रहा पाठ 11। अगले पाठ के साथ फिर मैं उपस्थित रहूँगा, आपके समक्ष आऊँगा। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।